एक बात बताऊं मैं, हमारे शरीर में एक एक चीज भगवान ने तैयार की है। आंखें, नाक, कान, जीभ, हर चीज, हाथ, पग, और इनको तैयार करने में भगवान को कितना समय लगा, कितना टाइम लगा होगा। मां के पेट में ये बच्चा तैयार होता है ना, तो सारे अंग वहीं बन जाते हैं, और 9 महीने के अंदर हम तैयार हो जाते हैं। आंख भी तैयार हो गई, कान भी तैयार हो गए, नाक भी तैयार हो गया, हाथ पैर सब कुछ तैयार हो गई तो बाहर आए। ये तो बनने में ईश्वर ने 9 महीने लगाए, ये बनाने में ईश्वर ने 9 महीने लगाए। जैसे जीभ है, तो इस जीभ को 9 महीने में भगवान ने तैयार कर दिया एकदम बढ़िया, और एडी तैयार करी कि जिंदगी भर हमें इनो की नहीं हुए। बंगड़ा बने आडा आगा पाछा हो जावे, पण आ जीभ आखी पाछी नहीं। हाथ ही आवे ना ही जावे, एडी बढ़िया भगवान कई फेविकोल लगायो रोम जाने, हाल ही गणी है, बड़े आगी पाछी नहीं हुए। ऐसी जीभ 9 महीने में भगवान ने तैयार कर दी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जीभ तो 9 महीने में मिल जाती है, पर जीभ से बोलना क्या है उसके लिए 90 साल आदमी को लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता। तो अंग देना ये ईश्वर का काम है, वो कैसा बनाया ईश्वर ने वो जाने, लेकिन उसके बाद हमें उसको उपयोग में कैसे लाना ये हमारा काम है। ये आंख ईश्वर ने दे दी है, लेकिन इस आंख से क्या देखना है वो तो हमें तय करना पड़ेगा ना, कि क्या देखना है, कैसे हमें जिंदगी जीनी है। और याद रखना, ये जिंदगी सीखने के लिए ही हमें गुरु के पास आना पड़ता है। कोई न कोई तो किसी न किसी डिपार्टमेंट का गुरु होता है ना। भाई दुकान कैसे चलाई जाती है, धंधा कैसे किया जाता है, ये इसका आपके पास कोई न कोई तो गुरु है। ऑफिशियली नहीं बनाया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में तो है कि हाँ फलान जी अगलों पहला वो पाठ मने पढ़ायो। अरे कोई ठगन जावे वही गुरु बन जावे कि यार फलानो ठगियो आइंदा ठगीज नो नहीं। है कि नहीं, वही गुरु है, सीधी सी बात। मोटे मोटे नागौर जिला में एक महाराज है, वे महाराज है जो महाराज बन गया, ठीक है। तो लोग के बाप जी थे किया गुरुद्वारों जुड़ोड़ा थोड़ो गुण गुरु है, तो वो के मारो गुरु गंवार के गंवार की कर के गंवार में घाटो लागो जन महाराज बन गो। उन दिन उठा पड़ गए तन तो ठीक कर लो जितने अनुभव नहीं हुए, मारो गुरु गंवार। आदमी को शिक्षा तो कहीं से मिल जाती है, लेकिन दुकान चलाने की शिक्षा आपको वहां से मिली। फैक्ट्री किसी की चलाई तो उसको कहीं से और से शिक्षा मिली। किसी ने कपड़े का व्यापार किया तो वहां किसी और से शिक्षा मिली। किसी ने कुछ और धंधा किया तो उसको कहीं से और से शिक्षा मिली। लेकिन ये जिंदगी को कैसे चलाना है उसकी जो शिक्षा है वो सबसे महंगी शिक्षा है, बहुत कीमती है। और उसके लिए अध्यात्म जीवन में जो रचा पचा बसा है वो कोई संत, कोई महापुरुष वो ये सिखा सकता है कि तेरी जिंदगी को कैसे चलाना है, तेरी जिंदगी को कैसे जीना। इसलिए उसके जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। ऐसे लोगों, अब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों के पास बैठिए जो लोग जीवन में सफल हों, जिन लोगों के पास में अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त की है। क्योंकि याद रखो, जड़ो करोला संग वेड़ो चढ़ेला। अब इनमें अध्यात्म और भौतिक दोनों पक्ष साथ में लेके चलना। अलग अलग बताने का समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं एक ही बात में दोनों बातें बता रहा हूं। आपके भौतिक जीवन में भी काम आएगी। बहुत सारे युवा भी तो हैं, अठे चेन्नई में तो हैं लगभग हैंग युवा ही है, ठीक है, क्योंकि अठे आया हो तो हैंग युवा ही तो हो, बूढ़िया तो रेखा कहूँ एन के ही है जगह पाचा जावे। तो अब यहाँ आपको भौतिक पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अध्यात्म पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं एक बात कहता हूँ, जो जिस काम में सफल है ऐसे लोगों के साथ बैठिए ताकि आप भी सफलता के गुर सीख सकें। असफल आदमी के पास बैठोगे तो कल हम भी असफल हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूं। अब उसको आप जिस एंगल से समझना चाहें, चाहे व्यापारिक एंगल से समझें, चाहे भौतिक, चाहे आध्यात्मिक, कोई भी एंगल से समझ सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आपका पारिवारिक, जो भी है। एक बार की बात है, एक कोई व्यापारी हो और वो व्यापारी अपने राजस्थान में जगह धोरा है, जबकि रेत है राजस्थान में, उन रेत ने ले पर और दिल्ली की ओर रवाना हो, घोड़े पर लेके जा रहा था। तो पुराना जमाना, उन टाइम गाड़ियां भी जी तो ही कोनी घोड़ा माते ले जाओ था,
और पूरी रेत यूं भरोड़ी, कट्टा पूरा भरोड़ा। काफ़ी दूर तक चालिया, आधे रास्ते चालिया, जिते बिचे एक उन्हें व्यापारी और मिलियो। वो जो को बिचे व्यापारी मिलियो, वो उन घोड़ा ने जका लेन जावता कर्मचारी हा व्याने कहो, कहाँ जा रहे हो? बोले सर दिल्ली जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हो? बोले रेत लेके जा रहे हैं, देख नहीं रहा रेत। वो के कौन है थे ऑर्डर कौन दियो? बोले ऑर्डर तो कोई कौन दियो, पर मानो सेठ है जो क्यों के लिए जाना, सेठ ने कोई ऑर्डर मिलियो पहला मन तो ठा कौन क्या यार। दिल्ली में रेत का ऑर्डर, राजस्थान की रेत का ऑर्डर मिला, समझ में नहीं आया। बजरी अलग चीज है भाई, पर रेत रेत रो खाई मतलब है, समझियो नहीं। मैं थारो सेठ घटे हो गया यार, तुम तो ये मेरे को कोई, मैं भी व्यापारी आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, और मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि रेत दिल्ली में क्या करेगी। और क्यों तो थे घोड़ा ने मारो, क्यों थे खुद है जो को मरो। तुम्हारा सेठ किधर है? बोल सेठ उधर है। और सेठ करने गए, सेठ ने जान के, अरे साहब मैं भी व्यापारी, आप भी व्यापारी, व्यापारी व्यापारी भाई भाई, तो मैंने आप नुकसान थोड़ो सहन नहीं हो रही हो, इन वास्ते मैं थोड़ी सलाह दे दूँ आपने। कई भाई कई अड़ो गड़बड़ हो जो कुछ सलाह देवे मोने, कई हुई मारे गड़बड़। बोले गड़बड़ यूँ साहब मैंने आप रो हाँ मी नुकसान दिख रही हो कि कर। बोले आ रेत राजस्थान री दिल्ली में ले जा रही हो थे, काम कही आई, कोई मतलब नहीं है वहाँ तो। एक घोड़ा ही मरी, थोड़ा कर्मचारी मरी, पया लागी, थोने तो अनंत कर्मचारी ने पया देना ही पड़ी, आवणो जावणो कहीं नहीं है, ये आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। सेठ ने सोचा और फिर कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं हम कैंसिल करने का सोचेंगे। वो बड़ा अच्छा आदमी था, ठीक है हम सोचेंगे। आप साहब कहाँ से हो? तो कि मैं वहाँ से हूँ। अच्छा आपका क्या धंधा है? नहीं धंधा तो हमारा तो कई धंधे किए हमने। नहीं कई किए, अभी क्या है? अभी ढूंढ रहे हैं वापस और कोई लाइन मिल जाए तो। मैं वटे गयो 5 साल वट नौकरी करी, फिर वो ऐसा है ना साहब, आपको मालूम है ये तो जुआ है, फेल भी हो जाते, वहाँ घाटा लग गया। पचे नहीं, फिर मैं वहाँ गया, फिर लाइन चेंज किया मैंने, 10 साल वटी माता फोड़ी करी, पर बैठो को नहीं मामलो। अच्छा अब मैं और देखा कोई और लाइन बढ़िया नहीं, हम हिम्मत नहीं हारते। सेठ के बढ़िया सा, अच्छी बात, तो हम भी सोचेंगे फिर कभी मिलेंगे। वाह साहब वो भी निकल गया, ये भी निकल गया। कर्मचारी सेठ ने क्यों, सेठ साहब तो कहीं करा उतार दा, बात तो सही है, घोड़ा ही मरे कई काम आए रेत। सेठ क्यों रुक जा, आधे तक आ गया, हाँ हमें दिल्ली आधी ज रही है, छोड़ना भी मतलब नहीं है। और उस आदमी की बात मत मानो। क्यों? उसने तो बहुत बढ़िया बात कही। सेठ के थोड़े तो बड़ी लागी, क्योंकि तो बारिया मरो, थोड़े तो बड़ी लागी। लेकिन मैंने पूछा उसको कि तेरा धंधा क्या है, तो उसने तो अपने 3 धंधे बताए, तीनों में वो फेल हुआ, और अजय तक फिरे है, अजय तो कोई लाइन उन्हें लादी नहीं, मिले नहीं, तो वो तो फेल बतावे। नहीं मुझे उस बात पे विश्वास नहीं हुआ। अपने रेत चलो, देखा जाएगा, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन अब रिस्क ली है तो ले ली। वह साल लेन गया और दिल्ली री रोड माते वहाँ रेत बड़ी कर दी, वह डिगली लगान बैठ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रेत रो कोई लेवाल नहीं सज्जनों, और कर्मचारियों ने लाग्यो कि अपनो सेठ रा स्क्रू ढीला हो गया। वो बापड़ो आदमी मिलियो, भलो मिनक हो, वो कयो हो कि मत ले जाओ, कोई कमाई नहीं होनी है। और वास्तव में 3 दिन यहाँ बैठा रेत ने लेवे को मत फोड़ी नु कई करे, ए बंगला वाला लोग अट क्यों ले रेत। लेकिन सज्जनों 5 दिन बीते होंगे, और जोग संयोग री बात, जो दिल्ली का बादशाह था उसके शरीर में कोई रोग लगा, उसका इलाज डॉक्टर लोगों ने, वैद्य लोगों ने अपने स्तर पर करना शुरू किया, लेकिन दवाई नहीं सेट नहीं हुई, उन्हें बादशाह दवाई लागू नहीं हुई, और रोग बढ़तो जा रही हो। अब क्या करें? तो एक कोई बहुत पुरानो वेद हो, वो ने अनुभव काफी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, पुराना ही होता है, उन्हें बहुत अनुभव। और वो आदमी, राजा साहब ने कहो कि हुक्म, अगर आपने बुरो नहीं लगे तो मैं जी की बात कहूँ, आप वो ट्राई करो। कई
बोले दवाइयाँ में पाया मत लगाओ, आप तो राजा हो, आप रे कमी कहीं नहीं है, मोने फायदो ही जे, मोने तो मिले ही जैसा। लेकिन मैं हितरी बात कहूँ, स्वास्थ्य की अगर बात कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ ईमानदारी से कि आप दवाइयों में पैसे मत लगाओ, इससे ठीक नहीं होंगे। आपको जिस प्रकार की शरीर में एलर्जी हुई है, उस एलर्जी को दूर करने का जो गुण है वो राजस्थान की रेत के अंदर है। और अगर वहाँ से रेत अगर लाई जाए और उस रेत के अंदर आप बैठे, आपके शरीर पर उस रेत के वो लगाई जाए, तो उससे आपकी एलर्जी खत्म हो सकती है, फर्क पड़ सकता है। उसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। और मेरे को ये अनुभव है बहुत पुराना। राजा साहब कहो यार मैं राजस्थान री रेत कट्ठे अठे और ठेठ राजस्थान जावणो ई दोरो कौम है, पहला कटे ट्रेना कटे प्लेना। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मचारियों को कहा कि पता लगाओ मिलती है क्या यहाँ राजस्थान की रेत। पतो लगाया, बाजार घूमता घूमता आया, ठेठ आया तो रोड माते वह दोरा बड़ी उड़ा टीला यूँ मतलब यूँ डेरिया लगाई रेत रही। क्या यार ये क्या है, तो पहली बार ही दुकान देखी आ तो वटे जान पूछियो ये क्या है भाई, राजस्थान की रेत है, राजस्थान की रेत है, आई तो चाहिए। बोले कटे चाहिए भाई राजस्थान की रेत थारे। अरे वो कम बादशाह ने चाहिए, बादशाह रे एलर्जी होगी है शरीर में। और वह जो रेत में रो सिकता हो भी जो रेत मतलब रेत हूँ वन शरीर व एलर्जी खत्म वेला, इन वास्ते रेत चाहिए, एडी चाहिए जो राजा साहब उन माते बैठ सके, एडी तो पूरे उनका पूरा वो रेत का पूरा गुण उनको मिल पाए और फायदा हो पाए। तो क्या भाई ये राजस्थान की रेत है, ठीक है। 5,000 समाचार दिया कि हुक्म मिल गई, कई करनो है। बोले कितनी है, बोले इतनी है। तो बोले इतनी तो अपने काम आई जाए, सारी की सारी खरीद लो। हगली रेत हाथों हाथ ही वटी खरीद ली। एर पचे वही व्यापारी कम नहीं, वो क्यों बादशाह खरीदे जन भाव कम कहीं बताना है, कसर काट ली हो तो हगली कसर काट ली और रेत भी बिक गई। और फिर कर्मचारियों को देख के बोला क्यों ठा पड़ी, क्या हुक्म हो, किकर निर्णय लियो आप, और सक्सेस हो गया। बोले सक्सेस इसलिए हो गया कि मैंने उसका बायोडेटा देख लिया था। वो व्यापारी पहले फैल हुआ तो मेरे दिमाग से उतर गया, जो खुद फैल है वो अपने को क्या पास करवाएगा, वो अपने को क्या सफल करेगा। लेकिन मैंने मेरे जीवन में जहां भी हाथ डाला, सोच समझ के हाथ डाला और वहां मैं सफल हुआ। मुझे मेरे ऊपर भरोसा था और इस बार भी मैंने दांव लगाया और मैं सफल हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि अपने जीवन में ऐसे लोगों के पास बैठिए, ऐसे लोगों का संग करिए जो सफल हैं और सफलता के गुर दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। हमारे जीवन में ठोकरें भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, ठोकर भी लगती है, लेकिन वो ठोकर भी आपको सिखाए तब तक अच्छा है। लेकिन आपको अगर बार बार गिराती रहे तो फिर ठीक नहीं है।